और अब हम उस फल के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि फलों का बादशाह कंसीडर किया जाता है। मुझे तो उससे इतनी मोहब्बत है कि मैंने उस रंग शफात कपड़े भी आज पहननी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप सबर के फल की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली अगर सबर के फल का मीठा आम जितना मीठा होता है तो जरूर जी। वाह क्या बात है जनाब। और रमजान के महीने में लोगों को वैसे भी आम बहुत ज्यादा याद आता है क्योंकि बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मामला ये है कि आम लेट हो गए हैं। ऑमलेट नहीं आम लेट हो गए हैं, यानी आम के आने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान ठंडा हो गया। अच्छा, लेकिन जब ये बात भी है ना कि अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम की फसल तैयार है क्योंकि ये महीना इस फल के पेड़ से उतरकर हम तक पहुंचने का है, लेकिन मुल्क में आपको पता है कि कोरोना की वजह से एक लॉकडाउन जारी है और इसकी वजह से वो मजदूर जो कि वहां पे जाके काम करते हैं वो वहां तक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो जो आम वहां पर तैयार है, हमें उड़ीक रहे हैं, हमें आवाजें दे रहे हैं, हमें सदाएं दे रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे अहमद साहब मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं। मैंने शामिल गुफ्तगू करते हैं। वहीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वहीद साहब पहले तो ये बताइएगा कि आमलेट हो गया है, यानी आम लेट हो गया है, ये क्यों हुआ है? एक्चुअली आम लेट होने की ये वजह है कि देखें ये ट्रेंड 2009 से चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और आमों की फसलों में ये 3-4 साल से जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अभी जो साइकिल है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर जो फसलें हैं, जो आम है और भी इसके अलावा जो फसलें हैं, उस पर 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का जो साइकिल है उसमें चेंज आ रहा है। देखें ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अभी आप देखें अभी जो गर्मियाँ शुरू हुई, लेट शुरू हुई हैं, पंजाब में अभी तक जो है बारिशें भी हो रही हैं, उस तरीके से गर्मियाँ नहीं आई, तो यही बता रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किया है, आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। अभी बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, बिल्कुल भी इस तरीके से बारिशें नहीं होती थी जिस तरीके से अब होना शुरू हुई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा ज़रूर कि जब बारिशों का पैटर्न चेंज होता है तो आपकी डिजीज़, आपके इंसेक्ट, सबका पैटर्न चेंज होता है। अभी हुकूमत प्रोविंस हो या फेडरल हो, हुकूमत को बताने की ज़रूरत है किसान को कि आपका ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके लिए रिसर्च के साथ इनको बताया जाए कि आपके जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है आपने क्या करना है, क्या तरीक़ेकार है। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, हमारी टोटल प्रोडक्शन जो पाकिस्तान की है वो 18 लाख टन है, जिसमें 70% शेयर पंजाब का है, 29% शेयर सिंध का है, 1% खैबर पख्तूनख्वा का है। हम सिंध से शुरू होते हैं, अपर सिंध से फिर लोअर सिंध से शुरू होते हैं, फिर अपर सिंध पे जाते हैं। जो मैं सिंध में देख रहा हूँ फसल 10 से 15% का इम्पैक्ट पड़ा है, जो फसल नीचे कम हो रही है, और जो पंजाब के अंदर हालात ज्यादा खराब है। अच्छा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्या लॉकडाउन का इफेक्ट भी इतना शामिल है जैसे भी आप बात कर रहे हैं? देखें डेफिनेटली देखें, अगर पंजाब की जो साउथ पंजाब की जो लेबर, स्किल लेबर जो आती है सिंध के अंदर 80%, कम से कम 1 लाख बंदा आम के सीजन में ट्रैवल करता है सिंध के अंदर आम तोड़ने के लिए। अगर आम ऑलरेडी हम लेटर लिख चुके हैं, सीएम सिंध को भी लिख चुके हैं, पंजाब को भी लिख चुके हैं कि अभी तक उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया, 1 लाख बंदे का रोजगार भी आएगा। देखें जो बागों के अंदर जो एक तरीकेकार काम का होता है वो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंस होता है। हमने ये भी कहा है जो कोविड-19 के जो भी आपकी जो भी आपकी प्रिकॉशंस हैं, जो भी हमने इम्प्लीमेंट करनी है इंडस्ट्री का, हम वो जरूर अप्लाई करेंगे। अगर 100 बंदे गाड़ी में आते हैं तो हम उसको आधे से कम लेके आएंगे बंदों को, मगर आप खोलें, इसलिए कि आम का सीजन आगे नहीं बढ़ सकता, ये पेड़ों में ही पक्के और पेड़ों में ही खराब हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊं, सिंध की जो इंडस्ट्री है, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, फ्रेश मैंगो और वैल्यू एडेड की बात करूं, तो कम से कम $45 मिलियन की आपकी इंडस्ट्री है सिंध की, जिसके अंदर हम फ्रेश मैंगो की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंगो पल्प की, जूसेस और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, अचार के अलावा। और आप ये देखें कि मैं ये कहूँगा कि ये सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर स्टेप लेना चाहिए। ये हमारा फलों का बादशाह है, इस तरीके से उसके साथ एक जो काम हो रहा है, लोगों को भी प्रॉब्लम्स आएंगी खाने में, हमारे एक्सपोर्ट में इशूज आएंगे। एक्सपोर्ट की भी लेबर हमारी साउथ पंजाब से आती है, जब तक लेबर नहीं होगी स्किल लेबर, ये नहीं कि हम किसी से भी ये काम करा सकते हैं, इसके अंदर स्किल लेबर आती है और प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हम कहते हैं कि रोजगार नहीं, या लाखों बंदों का रोजगार लग सकता है, यही लेबर पंजाब की तरफ जाएगी,
जो 1 लाख बंदा पंजाब की तरफ मूव करेगा जब सिंध का सीजन खत्म होगा, तो फिर ये इसकी जो इंक्रीज भी हो जाता है वॉल्यूम, इसलिए कि सिंध की पंजाब की ना प्रोडक्शन सिर्फ ज्यादा है। एक तरफ लेबर मुतासर होगी बल्कि दूसरी जाने हम देखेंगे कि जो फलों का जो बादशाह है भी मुतासर होगा। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौज वाले से काफी तफसीली गुफ्तगू हमने इस हवाले से की।